फ्रेंड रेलवे स्पेशल सेट लेकर उपस्थित हैं। देखिए ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सेट लेकर उपस्थित है। इस वीडियो को तहत आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ये शुरू है आपका वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करनाल, हल्दी घाटी, मैसूर या बंगाल में। तो प्लासी का युद्ध जो पूछेगा तो आप लोग को सही जवाब देना है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए 29 मार्च 1857 से सैन्य विद्रोह शुरू हुआ था। और ये मंगल पांडे नामक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, जिसके कारण उसे फांसी दे दी गई थी। तो यही इसका आंसर जो होगा वो चर्बी वाले कारतूस के कारण सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सा प्रशासनिक भाषा थी। देखिए दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी प्रशासनिक भाषा थी। ये भी आप लोग के एग्जाम में देखने को हमेशा मिलता है कि सल्तनत काल का प्रशासनिक भाषा कौन सा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरबी। देखिए अरबी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलमकारी छापे यानी साड़ी प्रिंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसको आप लोग को समझना है और आप लोग को उत्तर हो जाएगा। तो कलमकारी छापे जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है। सवाना, पम्पास, स्टेपी या डाउन से। तो उष्णकटिबंधीय घास सवाना है जो अफ्रीका में मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। देखिए ये अभी तक ले इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका जो उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें मंडलों की संख्या 10 है। मंडलों की संख्या 10 है। वहीं सूक्तों और ऋचाओं की संख्या 1028 एवं 10,462 है। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है।
टेलीविजन के आविष्कार जो J.L. बेयर्ड ने किया था। सभी प्रश्न जो है रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका थंबनेल देखकर ही आप लोग इस पर आए हैं, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न जो सभी है वो सभी आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सा थी? देखिए शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? देखिए इसको गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध भी कहा गया था। तो मुगलों के द्वारा शिवाजी के अपनाई गई युद्ध नीति छापामार युद्ध थी। देखिए सभी एग्जामों में आने वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो आप ये प्रश्न जो है वो सभी को आता है, लेकिन एक बार देखना जरूरी है कि गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है कोपेनहेगन में, ओटावा में, मेक्सिको सिटी में या डरबन में। तो अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कनाडा की राजधानी कहाँ है। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? देखिए इसका जो उत्तर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन जो है वो सबसे लंबी है। मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य नहीं है? बिहू, भांगड़ा, गरबा या मोहिनी अट्टम। देखिए बिहू, भांगड़ा और गरबा भारतीय लोक नृत्य है। बिहू, देखिए बिहू, भांगड़ा और गरबा जो है वो लोक नृत्य है, लेकिन मोहिनी अट्टम जो है वो लोक नृत्य नहीं है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। पिछले 3 वर्षों से विश्व कप क्रिकेट खेलने वाला कौन सी एक टीम है? देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। पिछले 3 वर्षों के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में खेलने वाली एकमात्र टीम कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कोई जानता है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा फाइनल में जाता है। इंडिया 2020 विजन फॉर यू न्यू मिलेनियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था और ये इम्पोर्टेंट पुस्तक भी था। तो इसका जो उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन काल में इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक लिखा था, जिसमें भारत को भविष्य के तौर पर देखा था। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर होगा कलात्मक चित्रकारी के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन सा देश प्रदान करता है? सही जवाब जो होगा स्वीडन। स्वीडन नोबेल पुरस्कार से संबंधित देश है और स्वीडन से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए ये जो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए
नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था। WWW का विस्तारित रूप क्या होता है? WWW का विस्तारित रूप क्या होता है? देखिए, इसका जो उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इस प्रश्न का सही जवाब होता है। तो सारा प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ITDC का विस्तारित रूप क्या होता है? ITDC का विस्तारित रूप क्या होता है? उत्तर होगा इंडियन टेररिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये आप लोग को याद रख लेना जरूरी है। श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये सिख गुरु के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या होता है? इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या होता है? देखिए, इसका जो उत्तर होगा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का विस्तारित रूप होता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियो मिलता रहेगा और जीके ट्रिक्स के लिए हमारे कमेंट में एक कमेंट करते रहेगा ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को बीच उपलब्ध कराया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।